बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना। बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना करने का सबसे आसान तरीका है कि ऊपर की संख्याओं को लिख लेते हैं और नीचे की संख्याओं को लिखते समय यह ध्यान दिया जाता है कि जो भी जो है चर राशियां हैं, चर राशि के नीचे सेम चर राशि लिखना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई, और जो अचर राशियां हैं उसके नीचे अचर राशि। यहाँ पे अब जोड़ की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 5 और 4 दोनों में कॉमन है, इसको जोड़ा जाएगा, प्लस एक्स वाई, यहाँ पे 3 और 5 को जोड़ा जाएगा, प्लस 7 प्लस 10। अब यह हो जाएगा 5 4 9 एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 8 एक्स वाई प्लस 10 और 7 17। यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स वाई प्लस 17 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया पर सेम वैसे ही उतार लेते हैं। यहाँ पे जो भी चर राशियाँ हैं, चर राशियों के नीचे चर राशियाँ लिख लेते हैं और पूरा मान उतार लेते हैं। अब यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। घटाने की प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि नीचे के राशियों का जो है चिन्ह बदल दिया जाए। अगर धन है, यहाँ पे धन है तो यहाँ पे ऋण कर दिया जाए, यहाँ पे ऋण है तो धन कर दिया जाए, धन है तो ऋण कर दिया जाए, और जैसे जोड़ की प्रक्रिया होती है उसी तरह इसको भी किया जाए। चिन्ह बदलने के बाद इसको जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे 6 ऋण 4 एक्स स्क्वायर कॉमन है, प्लस 8 प्लस 5 एक्स वाई कॉमन है, प्लस 5 ऋण 10। यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8 5 13 एक्स वाई प्लस यहाँ पे देखिए ऋण 10 है और प्लस 5 है, तो इसका है कि जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, दोनों का चिन्ह अलग है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाएगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और बड़ी संख्या 10 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स वाई माइनस 5 प्राप्त हुआ। बीजीय व्यंजकों का गुणा। बीजीय व्यंजकों का गुणा प्रारंभ करने से पहले हम समानतः जानते हैं कि अंकीय गणना में जब हम गुणा करते हैं तो इकाई अंक से प्रारंभ करते हैं। इसमें जो गुणे होता है और जो गुणक होता है, दोनों का इकाई अंक लेकर हम गुणा प्रारंभ करते हैं, और इकाई अंक दाहिने तरफ आता है तो हम दाहिने तरफ से ही गुणा का प्रारंभ करते हैं। किंतु बीजीय व्यंजकों का जब गुणा करते हैं तो हम गुणे में चाहे दाहिनी तरफ से प्रारंभ करें चाहे बाईं तरफ से प्रारंभ करें, यहाँ पे कोई नियम नहीं है। उसी प्रकार गुणक में भी चाहे हम दाहिनी तरफ से लेकर प्रारंभ कर दें चाहे बाईं तरफ से प्रारंभ कर दें, इसमें भी कोई नियम नहीं है। अब हम गुणा प्रारंभ करते हैं। हम अंकीय अंकों के गुणा जो करते हैं उसी के नियमों का पालन अंशतः करेंगे। यहाँ पे 7 4 -4 से गुणा प्रारंभ करेंगे, -4 का -7 में गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा, आएगा प्लस, और 7 का 4 में होगा 7 चौक 28। इसी तरह -4 का प्लस 3 में तो माइनस आएगा, 4 3 12, एक्स में गुणा होगा तो एक्स 12 एक्स, -4 का 2 में तो आएगा -4 दूनी 8, और एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर। अब एक अंक का गुणा हो गया। अब दूसरे बीजीय अंक का गुणा जब करेंगे हम तो ध्यान रखेंगे कि जो चर राशि है उसका घात आया है, उस घात के नीचे ही दूसरे का गुणा करने पर रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 × 35, धन और ऋण का गुणा होगा, ऋण आएगा, और 35 यक्स आएगा। यक्स यहाँ पे है, यक्स का घाते 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ही इसकी के नीचे लिखेंगे 7 × 35 यक्स। अब 5 3 15, यक्स का यक्स में गुणा हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, धन का धन में गुणा होगा, धन ही आएगा, तो 5 3 15 यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे धन 15 यक्स स्क्वायर। अब 5 दूनी 10, यक्स घाते 3, यक्स स्क्वायर और यक्स का गुणा होगा यक्स घाते 3, यक्स घाते 3 कोई इसमें ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे अलग लिख देंगे, धन 10 यक्स घाते 3। अब जोड़ की क्रिया प्रारंभ करेंगे तो 28 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 28 आ जाएगा। यहाँ पे ऋण और ऋण को जोड़ना है तो ऋण ही आएगा, और अंक जुड़ जाएंगे, 5 2 7 3 1 4 यक्स -47 यक्स आएगा। यहाँ पे धन और ऋण है, यहाँ पे जोड़ की क्रिया प्रारंभ करेंगे तो जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे, तो 15 में से 8 घटेगा, 7 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे। बड़ा क्या है? 15 है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 यक्स घाते 3, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, यह सेम उतर जाएगा। इस तरह हम गुणा की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। यहाँ पे हमारा गुणनफल आया है 10 घाते 3 धन 7 एक्स स्क्वायर ऋण 47 एक्स धन 28।
बीजीय व्यंजकों का भाग करना आज हम सीखेंगे। इसके लिए भाज्य में सर्वप्रथम हम चर राशि का जो घातांक है उसके अवरोही क्रम में लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ पे चर राशि यक्स क्यूब है, इसके बाद इसको अवरोही क्रम में यक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर यक्स का लिखेंगे। तो 15 यक्स क्यूब ऋण उसके बाद आएगा 20 यक्स स्क्वायर, फिर अवरोही क्रम में आएगा 13 यक्स, फिर जो बची हुई अचर राशि है उसको लिख देंगे। और यही क्रिया हम भाजक के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे चर राशि यक्स है, इसमें घात 1 है, फिर अचर राशि को लिखेंगे। अब हम भाग करना प्रारंभ करेंगे और इसके लिए हम भाज्य में देखेंगे कि जो चर राशि है उसका घात 3 है और यहाँ पे घात 1 है, तो यहाँ पे घात 3 हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हम यक्स स्क्वायर से भाग देंगे और यहाँ पे 15 भी प्राप्त करना है। तो यहाँ पे 5 तिहाई 15, अब गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 यक्स घाते 3, फिर यहाँ पे गुणा होगा तो आएगा 5 छक 30 ऋण और धन का गुणा होगा ऋण 30 यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा और यह प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे हमको प्राप्त होगा धन 10 यक्स स्क्वायर। अब ऊपर से एक राशि और उतार लेंगे तो धन 13 यक्स उतार लेंगे। अब पुनः यही क्रिया प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे 3 यक्स है, यहाँ पे 10 यक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए हम भागफल में 10/3 यक्स से भाग देंगे तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 यक्स स्क्वायर ऋण 20 यक्स प्राप्त होगा। पुनः घटाव की क्रिया आरंभ करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 33 यक्स, फिर अगला पद उतारेंगे ऋण 12। अब हमको 33 यक्स चाहिए, यहाँ पे 3 यक्स है तो भागफल में हम 11 से भागफल करेंगे तो 11 तियाँ 33 यक्स, यहाँ पे 11 छक्का 66। अब घटाने की क्रिया प्रारंभ करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमको घटाने पर 54 प्राप्त होगा। यह 54 आगे क्योंकि कोई भी बीजीय व्यंजन नहीं है, यहाँ पे कोई चर राशि नहीं है, तो घटाने की भाग की क्रिया हमारी पूर्ण हो गई है। यह शेषफल प्राप्त हुआ, यह भागफल 5 यक्स स्क्वायर धन 10/3 यक्स धन 11, यह भागफल प्राप्त हुआ। Do like, share, comment and subscribe now.